की परीक्षा बच्चों के स्कूलों में ही करने का शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दिया सुझाव। सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से मांगे गए थे सुझाव। 12वीं की परीक्षाओं के फैसले को लेकर हरियाणा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि केंद्र की तरफ से जैसा फैसला आएगा उस पर कार्य किया जाएगा और हम परीक्षा के लिए तैयार हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से 12वीं की परीक्षा को लेकर सुझाव मांगे गए थे और अधिकतर राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की राय थी कि 12वीं की परीक्षाएं होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि अगर केंद्रीय नेतृत्व हमें परीक्षा करवाने के लिए कहता है तो हम परीक्षा करवा सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमने सुझाव दिया है कि यदि बच्चों की परीक्षा वहीं की जाए जहां वह शिक्षा ग्रहण करता है तो उससे आने व जाने का समय बचेगा और सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहेगी। वहीं उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार पर कहा कि यह मुख्यमंत्री का फैसला रहता है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये, और मैं तो इसकी निंदा करता हूँ कि जिस प्रकार का व्यवहार ये लोग कर रहे हैं वो बेहद गलत है। प्रजातंत्र जो है उसमें संवाद का महत्व है कि आप अपनी बातचीत कहो, दूसरे की बातचीत सुनो। अगर आपको कोई बात लगती है तो आप बात रखो और दूसरे की बात सुनो। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप जिस प्रकार से झगड़ा करना शुरू कर दें, किसी की गाड़ी तोड़ दें, उसका शीशा तोड़ दें, उसमें पथराव कर दें या डंडे मार दें। ये कोई तरीका नहीं है। देखिए, जो जनप्रतिनिधि है उसको जाना पड़ता है। अब किसी का सुख होगा, दुख होगा, उसमें उसकी ड्यूटी है। अब कहीं ना कहीं किसी सुख दुख में ही जा रहे होंगे और वहाँ जिस प्रकार से उन्होंने उसके सामने ट्रैक्टर डाल दिया और उसके बाद जिस प्रकार से उसके साथ व्यवहार किया, वो मैं मानता हूँ कि बेहद गलत था। मैं उसकी निंदा करता हूँ। सर, उन्होंने तो विधानसभा में भी किसानों की आवाज़ उठाई थी और कहा था उन्होंने ये हमारे को गांव में नहीं बढ़ना दिया जाता है, ये तो यानी कि लोहे के बस्तर पहनने रहेंगे। तो आप क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, वो मैं ये कहता हूँ कि कोई भी आदमी है ना जी, उसका जो विचार है वो अपना विचार व्यक्त कर सकता है। मान ली बबली जी ने उस टाइम जो बात कही थी वो उनका विचार था, उन्हें कहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार कर दोगे, उसके अधिकारों का आप हनन कर दोगे। आपके जो अधिकार हैं विरोध करने के, तो उसके भी दूसरे व्यक्ति के भी वैसे ही अधिकार हैं। आपको संविधान ने अधिकार दिया कि आप किसी चीज़ का विरोध कर सकते हो, अपनी बात कह सकते हो, पर विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके ऊपर आक्रमण कर दोगे। आक्रमण करने का अधिकार नहीं है। आप वैचारिक दृष्टि से उसका विरोध कर सकते हो कि देखिए, हम आपकी बात से सहमत नहीं है, ये जो कानून है, नियम है, आपको लगता है कि सही नहीं है, आप कह सकते हैं बात। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसके साथ हाथापाई शुरू कर देंगे, झगड़ा शुरू कर देंगे, मारपीट शुरू कर देंगे, गाड़ी तोड़नी शुरू कर देंगे। ये बिल्कुल गलत है और मैं यही मांग है मेरी कि मतलब इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। फिर एक मंत्री यानी कि मंडल के विस्तार के बारे में भी था और उनका चर्चा था कि भी उनका नाम भी था। देखिए, इस चीज़ का तो कोई नहीं है, तो एक बातचीत चलती है, कोई भी किसी के बारे में बातचीत कर सकता है। इसकी तो जानकारी या तो उनके जो पार्टी के नेता हैं उनको होगी या मुख्यमंत्री जी को होगी। हमें तो कोई इस बात की जानकारी नहीं है, ना ही कभी होती है किसी को और को। तो अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो दुष्यंत चौटाला जी जो भी अपनी पार्टी की तरफ से कोई बात रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उनका विषय मेरा विषय है भी ना, मुझे इसकी जानकारी है। एक सर, जो यानी कि अब कोरोना काल में चल रहे हैं, काफ़ी नीचे आया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपका डिपार्टमेंट देखिए, बहुत 12वीं की परीक्षा के बारे में भी बहुत मैं संतुष्ट हूँ और बहुत खुश हूँ इस बात से कि कोरोना के जो पेशेंट हैं वो बेहद कम, मतलब बहुत बड़ी संख्या में घट गए। और आज हर चीज़ हमारे पास सरप्लस है, चाहे वो बेड की बात है, चाहे ऑक्सीजन की बात है, चाहे इंजेक्शन की बात है, सब कुछ चीज़ें हमारे पास सरप्लस है। ये अच्छी बात है कि पेशेंट घटे। और उसमें जो +2 की परीक्षा की बात आप कह रहे हैं, तो मैंने तो जब हमारे केंद्रीय नेता हैं उन्होंने जिस प्रकार मीटिंग रखी तो वहाँ भी मेरा सुझाव यही था कि परीक्षाएं होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बच्चों के ऊपर भी एक दिमाग में एक टेंशन है इस बात की कि वो विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। जिसको भी जहाँ भी जाना है, चाहे उसने मेडिकल साइड में जाना है, चाहे इंजीनियरिंग साइड में जाना है, चाहे लॉ की साइड में, कहीं भी जाना, तो उसको इस क्लास के बाद ही उसका ये निर्णय करना होता है। इसलिए भी इसका एक बड़ा महत्व है। तो हम एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं और आज सरकार, केंद्र सरकार इसको डिक्लेयर कर देगी, तो जिस प्रकार का वो निर्देश देगी हम तैयार हैं। और हम इसी महीने में, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हम पेपर कराने के लिए तैयार हैं। तो कोविड काल में कैसी तैयारियां रहेंगी सर आपकी?
तो उसमें थोड़ा हम अपने एग्जामिनेशन सेंटर बढ़ाने चाहते हैं कि जो बच्चा जहाँ भी शिक्षा ग्रहण कर रहा है वहीं हम एग्जामिनेशन सेंटर बना दें। तो ऐसा करने से एक तो एग्जामिनेशन सेंटर 2 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, दूसरा उनके आने जाने की दूरी जो है बच्चों की वो कम हो जाएगी। लगभग 4 किलोमीटर के दायरे में स्कूल है, तो कुछ ही बच्चे हैं जिनको 4 किलोमीटर से आना पड़ेगा, ज़्यादा तो ऐसे ही हैं जिनको 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर से आना पड़ेगा। दूसरा जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है वो अपने आप में इम्प्लीमेंट हो जाएगी, क्योंकि वहाँ भी बच्चे भी कम होंगे, वो भी हो जाएगी और उसको दूर जाना भी नहीं पड़ेगा, तो आने जाने में भी वो हो जाएगी। तो मेरे ख्याल के कोई प्रॉब्लम हमें आएगी नहीं इसमें। वैक्सीनेशन जो बच्चों की नहीं लगी है, क्या उनको परीक्षा में बैठने दिया जाएगा? नहीं, उससे मैं नहीं समझता। देखिए, अब अगर सारे बच्चों को वैक्सीनेशन करने की बात आप कहोगे, आप कहेंगे कि पहले वैक्सीनेट करो बच्चों को फिर पेपर, ये तो बड़ा लंबा टाइम हो जाएगा, तो उसमें तो बहुत देरी हो जाएगी। तो हम जो भी नियम है उनका पालन करके, और मेरा मानना ये है कि जो भी टीचर साहिबान या अन्य कर्मचारी अधिकारी जो भी पेपर लेने के लिए आएंगे उनको वैक्सीनेट कर दें, ताकि उनकी वजह से कुछ ऐसा ना हो सके, क्योंकि उनकी संख्या कम है। और बच्चों को वैक्सीनेट तो किया जा रहा है, पर लेकिन वो टाइम लगेगा। अब इतना टाइम लगेगा फिर तो अब आप ले ही नहीं सकते, अगले कई महीने तक भी आप पेपर ले सकते हैं। तो ज़रूरत अब है पेपर लेने की, ताकि सही समय पे पेपर हो जाए और जो अनिश्चितता का दौर जो है वो समाप्त हो जाए। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।